presently can be used as at present. Okay, now he is present here. What is he here? क्या है he यहाँ पर? Personal pronoun. Okay, then what is here? HB. Or what is present here? Main one. Okay, and what is here? Adverb. हाँ, फिर वही एडजेक्टिव बताया नहीं था नहीं तो- नहीं, बिल्कुल नहीं बताया होगा। मुझे याद नहीं है क्या बताया था मैंने। ये एडवर्ब है। ऐसा नहीं कहा होगा, एडवर्ब है ये, एडवर्ब ही कहा था मैंने। हाँ, जहां पर मिस्टेक हुई थी मैं बता रही हूँ ना उस चीज को, तो ये तो एडवर्ब बताया था मैंने, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, दिस वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, हाँ। नाउ नेक्स्ट थिंग, हिज प्रेजेंस इज नेसेसरी। मैंने ये प्रेजेंस का बता दिया था कि प्रेजेंस को शायद आई थिंक आई हैव सेड टू यू कि ये आपका पॉजिटिव है। नहीं, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है, क्योंकि हिज जो है ना, हिज आर, ये होते हैं पोजीशन को शो करने वाले, तो ये पॉजिटिव एक्टिव है, सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, POSSESSIVE, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन भी होते हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद में प्रेजेंट का यूज हुआ है, प्रेजेंस का यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और इस यहाँ पर क्या है? वर्ब है, वर्ब। और नेसेसरी क्या है ये बताओ? His presence is necessary। ये नेसेसरी है उसकी प्रेजेंस। बताइए क्या है ये? एडवर्ब नहीं है यहाँ। एडवर्ब तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ये अलग तरीके के होते हैं, उनको एडवर्ब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। तो नेसेसरी क्या चीज हुई इसमें? हिज प्रेजेंस इज नेसेसरी, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। एडवर्ब तो हो ही नहीं सकता ये। ये भी एडजेक्टिव है, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा एडजेक्टिव यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए आपको ये समझ में आ गया क्या चीज थी इसमें? क्या मैंने क्लियर किया आपको? क्या क्लियर करना चाहा? हिज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ना कि प्रेजेंस। ठीक है, अच्छा आपको कैसे पता पड़ा कि ये हिज जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है? क्योंकि ये प्रोनाउन भी होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? हम प्रेजेंट किए हाँ, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है ना, ही इज प्रेजेंट है, या his presence is necessary, he is present here। अब दोनों सेंटेंसेस में his presence, यानी इसके बराबर में जब ये यूज किया गया है presence, तो इसका मतलब हमें कई बार हम लोग इसी बात से पहचानते हैं कि ये क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या बताया गया? उसकी प्रेजेंस। किसकी? क्योंकि यहाँ पर उसकी प्रेजेंस को महत्व दिया गया है, तो यहाँ पर हिज में पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आगे समझना, क्योंकि ये दोनों चीजें, पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है। अभी ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो हम अभी टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब आई विल टेल यू, है ना? ओके, नाउ आई वांट टू क्लोज दिस टॉपिक। अब हम लोग कुछ और चीज पढ़ेंगे, इसका अब नहीं पढ़ेंगे ये। तो हम कंटिन्यूअस टेंस पर चल रहे थे,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज कंप्लीटेड नाउ। हेलो, Yes, ma'am. तो सबसे पहले ये बताइए यूजेस में क्या क्या बताया था मैंने। फर्स्ट यूजेस, टेल मी, पहला यूज बताओ, जल्दी बोलिए जल्दी। फर्स्ट यूजेस, My future programs. क्या लिखवाया था मैंने यूजेस में, जल्दी करिए। टेल मी फर्स्ट यूज। Express and action continue at the time of speaking. Speaking, yes, at the time of speaking. Can you give any example of at the time of speaking? We are learning. He is learning English now. तो ये क्या है, अभी वह इंग्लिश लर्न कर रहा है या पढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या था, इंटरमिटेंट एक्शन। तो इंटरमिटेंट एक्शन क्या होता है, रुक रुक कर काम का चलना। तो कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ इंटरमिटेंट एक्शन? He is writing a book. He is writing a book. Yes. Next point. What is next point? Future program. Future programs. Future program. Okay. And future program का कोई example can you give? We Future are program. going to Delhi tomorrow. Yes, we are going to Delhi tomorrow. यानी tomorrow और next week के साथ में, next के साथ में, दोनों के साथ में क्या यूज होता है, क्या यूज होता है? Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि जिस प्रोग्राम को बनाया जाता है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग क्या है अपनी, इसके अलावा क्या लिखाया था मैंने आपको, नेक्स्ट बताइए। Adverbs. एडवर्ब्स, कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं इसमें? At present. Now, nowadays, at present, often. ऑफ्टन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऑफन, ऑफन एंड स्टिल। ओके, तो Tonight. हाँ, और क्या बताया था? Tonight. Again, tonight. Okay, Tonight. okay. Now तो 8 is completed. अब we will begin next thing. अब इसी में कहाँ पर ये यूज नहीं होता है कंटिन्यूअस टेंस, इट इज वेरी नेसेसरी टू टेल यू, क्योंकि अभी आगे वाले टाइम पर, आने वाले टाइम पर क्या होगा कि आपको ऐसी जगह भी देखनी होगी जहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो जैसे कि हम कुछ वर्ब्स बताते हैं, जैसे कि अपने सेंस ऑर्गन्स, अब सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या चीजें आती है बच्चों, क्या क्या चीजें आती हैं? eye, nose, ear. हाँ, तो अब इन सेंस ऑर्गन्स से जो फीलिंग्स बाहर आती हैं वो क्या क्या होती हैं? फील, है ना, और दूसरी चीज क्या होती है? हियर, Dislike. सी, और Smell. स्मेल यानी टेस्ट। स्मेल भी लिख लो, चलो। अब ये वर्ड्स जो हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं? इनका जानना बहुत जरूरी है। कभी ऐसे देखा आपने, ही इज स्माइलिंग, दिस इज स्माइलिंग, वी यूज दिस, स्माइलिंग वर्ड यूज करते हैं, इट इज स्माइलिंग नहीं। अच्छा, उसी तरह से आई एम फीलिंग, इज इट करेक्ट सेंटेंस? No, ma'am. हाँ, जैसे हम लोग बोल देते हैं कई बार आई एम फीलिंग इट, सो दैट फीलिंग इट और फीलिंग पेन, जैसे मान लो कह दे, तो ये सेंटेंस क्या सही है? नहीं, दिस वन इज रॉन्ग, समझ गए? क्योंकि ये जो है सेंस ऑर्गन्स क्या नहीं लेते हैं, Present continuous. कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते, मतलब इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता।
उसी तरह से आई एम हियरिंग यू बोलते हैं क्या क्या कभी? आई एम हियरिंग यू सही है क्या सेंटेंस? सही है क्या ये सेंटेंस? है नहीं, क्रॉस करिए इसको भी, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हियरिंग जो है ये कभी भी, हियर क्या होता है? सुनना, कान से सुनना, तो दैट्स वाई ये सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसमें हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, समझ गए? जैसे आप आई एम सिंगिंग तो नहीं आता, सिंग नहीं आता, जबकि सी में नहीं आता लेकिन लिसन में आता, ओके, वॉचिंग में आता, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, ये आएगा, ये लेगा, बट सी नहीं लेगा, रॉन्ग। ओके, आ गया समझ में? ये कभी भी इनको ध्यान रखना। आई एम टेस्टिंग फूड, रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है? इस तरह के सेंटेंसेस में आईएनजी का यूज नहीं होता, इन वर्ड्स का हमेशा याद रखना। ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ये नहीं है कि पता नहीं कहाँ दिमाग हुआ अभी तक, फिर बाद में मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगी तब आप लोग रॉन्ग नहीं बताना। ओके, नाउ सी। सिमन टेस्टिंग की जगह क्या यूज करेंगे? आई टेस्ट इट, आई एम टेस्टिंग इट नहीं, आई टेस्ट इट, मैंने इसको टेस्ट किया। आई स्मेल इट, मैंने इसको स्मेल किया। ओके, आई हियर इट, मैंने इसको सुना। आई सी इट, और सिमन हाँ, मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे, क्लियर बात है ये। मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, ये सेंटेंस आप नहीं बना सकते, ये रॉन्ग सेंटेंस है। और आई एम यूजिंग इट टू ईट, और आई एम ट्राइंग इट टू टेस्ट। ओके, this one is the correct sentence. If you will use this sentence, I am testing it, then it means you don't know English. कोई गलत नहीं है, बहुत सारे लोग इसका सेंटेंस यूज कर लेंगे, किनको पता नहीं है ना वो तो यूज कर ही लेंगे ना एटलीस्ट, लेकिन जिनको पता है वो नहीं करेंगे ऐसा। ओके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंग्लिश में ये वर्ड्स जो हैं वो आईएनजी नहीं लेते हैं। इज इट क्लियर? कौन सा बच्चा था जिसने ये पूछा था? आप? शक्ति। यस शक्ति, ये है आपका, ठीक है? क्योंकि आई एम ट्राइंग इट, मैंने क्या बोला था आपको? आई एम ट्राइंग टू ईट इट या टू टेस्ट इट। आप ऐसा यूज ही नहीं करिए। आप कौन सा मना करने वाले हैं? जो ग्रामर उनकी होती नहीं है, जो फ्लुएंसी होती है, बहुत सारे लोगों की फ्लुएंट बोलते हैं लेकिन उनका सारा सेंटेंस मिस्टेक होता है। अच्छा, अभी हम लोग को इंग्लिश पढ़ना है, हमको करेक्ट सेंटेंस लिखना है, समझ गए? तो इसलिए हमें नहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक करनी है। नेक्स्ट, अब इसके बाद है कौन कौन से ऐसी माइंड ऑफ फीलिंग्स हैं जो कि नहीं लेती हैं। क्या नहीं लेती हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे बिलीव है, डिजायर है, डिसलाइक है, डाउट है, उसी तरह से हेट है, होप है, इमेजिन है, लव है, मीन है, प्रीफर है, रिमेम्बर है, सपोज है,
वांट है, अंडरस्टैंड है, उसके अलावा विश है, वहां से लिखते हैं आई विशिंग यू हैप्पी इन योर फ्यूचर, ठीक है, वो रॉन्ग होता है, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये जो वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये आपके कभी भी आईएनजी नहीं लेते हैं, नोट करिए, इनको लर्न करना होता है। देखो, लर्न करने में आपकी अभी कैपेबिलिटी है, आप लोग को लर्न करने का टाइम है, इसलिए लर्न करिए, दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि ये पे कॉम्पिटिटिव में आते हैं इस तरीके की चीजें जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई यू शुड लर्न दीज ऑल द थिंग्स। ये सारे वर्ड्स अभी आपको ऐसे ही देंगे, आपको एग्जाम में ऐसे ही देते हैं, वो तो इतना इजी नहीं देते हैं पेपर, जिसमें हेटिंग लिख दिया आई एम हेटिंग यू, देन इज इट करेक्ट सेंटेंस, वो पूछेंगे आपसे, तो आप समझ जाइए कि हेटिंग कभी नहीं होता, आईएनजी नहीं लगता है, दैट्स व्हाई दिस वन इज रॉन्ग। इन द सेम मैनर आई एम डिजायरिंग, तो नेवर वी विल यूज डिजायरिंग। आई एम वांटिंग, नेवर यूज वांटिंग। अंडरस्टैंडिंग, देखो अंडरस्टैंडिंग कैसे यूज होता है, अब जैसे यहां पर लिखा है, पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अगर हमने सेंटेंस बोला he has a strong understanding power, ओके, तो ये सेंटेंस सही हो सकता है, he has a strong understanding power। देखो, अब तुम कहोगे कि इसमें तो आईएनजी सही बता दिया आपने, हाँ ये सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने हाइपन लगाया और पार का यूज किया, तो दैट्स व्हाई ही हैज अ स्ट्रॉन्ग, यहाँ का ये कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, दैट इज व्हाई ये करेक्ट है सेंटेंस। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग पावर, ऐसी कंडीशन में आईएनजी का यूज हो सकता है। इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा ना हो लर्न कर लो, रट लो, पता चले सेंटेंस में आप कहने लग जाओ अब कहीं भी यूज नहीं होता, ऐसा नहीं है। इस तरीके के में आपके साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. चलिए, मे आई रब इट? Yes, ma'am. देखिए, आप लोग ऐसे मत सोचिएगा लिखे नहीं, जल्दी लिख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, आपको लर्न करनी है। हैव यू रिटन? ठीक है, नेक्स्ट अब ये सेंटेंस आया, ही इज अपीयरिंग टू बी रिच, इज इट करेक्ट सेंटेंस? बताइए, ये सेंटेंस करेक्ट है? मेक हैस्ट, जल्दी बताइए, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या मैं क्यों, क्या इनकरेक्ट है इसमें, क्या इनकरेक्ट है? अपीयरिंग, अपीयरिंग वर्ड यूज नहीं होता, ओके, आईएनजी, आईएनजी नहीं लगता, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही appears,
बी रिच, तब जाके ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है. ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट एक सेंटेंस है जैसे आई लाइक माई कीमा. तो इसमें लाइक माई कीमा, इज इट करेक्ट? आई लाइक माई कीमा, इज इट करेक्ट? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बच्चों क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यस, दैट वन इज करेक्ट बिकॉज ऑफ लाइकिंग इज नॉट यूज्ड. ओके, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, कौन कौन से वर्ड्स और रेफरिंग हैं जो कि आप कभी भी उनको यूज नहीं करते हैं, किन में? कंटिन्यूअस टेंस में. जैसे कंसर्न है, CONCERN, कंसर्न यानी रिलेटेड, तो ये कभी भी नहीं लेता है ING. कंसर्न, कंसिस्ट, ये नहीं लेता है. कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये कभी भी ING नहीं लेता है. उसी तरीके से कॉस्ट, कॉस्ट नहीं लेता कभी भी. उसके अलावा डिजर्व, डिपेंड, डिपेंड, डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन, है ना, डिजर्व ऑफ इट. लेकिन ये वर्ड्स जो है कभी भी डिजर्विंग नहीं यूज होता है. क्लियर? उसी तरह से फिट, फिटिंग यूज नहीं होता. जो फिटिंग, फिटिंग करा लो कपड़ों की, इट्स रॉन्ग. फिटिंग नहीं यूज होता है. इन द सेम मैनर, उसी तरीके से आपका बिलोंग यूज नहीं, बिलोंगिंग यूज नहीं होता. BLONG, बिलोंग, ठीक है. रिजेंबल यूज नहीं होता. RESEMBLE, रिजेंबल, रिजेंबल यूज नहीं होता. क्या होता है रिजेंबल? मीन्स RESEMBLE, रिजेंबल क्या होता है? रिजेंबल क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिजेंबल? पहचान, ठीक है. यहाँ पर रिजेंबल यूज नहीं होता ING के साथ, ठीक है. नेक्स्ट, मैटर, उसके अलावा ऑन, OWN, ऑन. possesses, possessing नहीं होता. possesses में कभी possessive होगा, लेकिन कभी भी possessing नहीं होगा. ING नहीं लेता है. remaining, remain होता है, remaining यूज नहीं होता. ठीक है. requiring, रिक्वायरिंग यूज नहीं होता, रिक्वायर्ड यूज होता है. उसके अलावा रिजेंबल आपको लिखा दिया मैंने, देख लीजिए. ये वर्ड्स जो हैं ये ING नहीं लेते, यानी कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं होता है. हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? ओके. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके कंटिन्यूअस टेंस नहीं लेते हैं. दैट्स व्हाई यू शुड रिमाइंड इट. समझ आ गया सबको? You should learn all the words because of it is very necessary. Next, अब नॉन प्रोग्रेसिव, इसीलिए इनको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड बोला जाता है. ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड, यानी इनका प्रोग्रेस नहीं होता, ING में यूज नहीं होता. So continuous tense is completed now.
If you have any confusion regarding for it, students, if you have any confusion regarding for it, बताइए. If you want to ask anything in present continuous tense, जल्दी बोलिए. No. अब हमने पूरा पढ़ा दिया है. आफ्टर इट मैं आपको नेक्स्ट कल करवाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am.